की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब इसके ऊपर कहा गया था कि मतलब ये क्या हो रहा है ना, मतलब ये इनके पास इतनी पावर आ गई कि आके हमारे ही मतलब हम इनकी हेल्प भी पहले करें, फिर आके हमारे सोल्जर्स को भी शहीद करें। ठीक है, अच्छा फिर हम आ जाते हैं ना करंट सिचुएशन में। हम ये बात कर रहे थे कि देखें कैसे 9/11 से लेके ठीक है ना अभी तक कितने साल गुजर गए। देखो 2020 हो गया, मतलब 2021 होने वाला है। ठीक है ना, मतलब 19-20 साल से ये लोग एक ही जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, और जिस तरह ट्रम्प का जो इलेक्शन मैंडेट और इलेक्शन जीतने के बाद उसने बार बार यही बात करते हैं कि बस मैंने अपने सोल्जर्स जो है ना वहां से निकालने हैं। ठीक है, और ये जो जंग जो है मैंने ख़त्म करनी है। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसमें आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस मैंने इतना ठीक नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि मतलब अब इस तरह भी तो इनको नहीं निकाल सकते। अब इसी तरह अगर यूएस निकल जाता है तो फिर वहाँ पे एक पावर वैक्यूम बन जाता है। ठीक है, पावर वैक्यूम जब बनता है तो गवर्नमेंट और जो वहाँ के जो और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ठीक है ना, फिर उनकी आपस में लड़ाई होगी और फिर मतलब एक कोई अनार्की वाला सिस्टम होगा। ठीक है ना, तो अब इन लोगों ने अपने आप को जो है ना वहाँ पे इस तरह घेरा हुआ है ना, मतलब अभी तक ये लोग क्यों वॉर को जो है ना एंड नहीं कर सके। इन लोगों ने जो है मतलब अपनी तरफ से एक एबटाबाद एपिसोड करके जो है ना ओसामा बिन लादेन को मरवा दिया। अब उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, ना किसी ने ओसामा बिन लादेन की शक्ल देखी है, ना कुछ हुआ है ना कुछ हुआ है। ठीक है ना, लेकिन बस एक एपिसोड सा हो गया था। ठीक है, अच्छा अब ये देखो तो फिर अभी तक ऐसा क्यों है, मतलब इनकी जो मेन लड़ाई जो थी वो तो अलकायदा के खिलाफ थी, फिर इन लोग ये जो है तालिबान के खिलाफ अब लड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब वही है ना कि मतलब अफगानिस्तान में इस किस्म की हुकूमत किस किस्म की होनी चाहिए कि वहाँ पे पीस आ जाए। वहाँ पे तो पीस आ रहा नहीं है। वहाँ पीस इसलिए ही नहीं आ रहा कि वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं स्टेक होल्डर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है ना, और हर कोई जो है ना पावर स्ट्रगल में है कि मतलब हुकूमत मेरी होनी चाहिए और मतलब वो थ्रोन के चक्कर में। ठीक है ना, तो अब जो है क्या कहते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सस्पेंडेड। अच्छा फिर उन लोगों ने वही कह के जो क्या कहते हैं पाकिस्तान जो है वो ठीक तरीके से मतलब हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। ठीक है, और हमारे हम जो कह रहे हैं वो नहीं मान रहा है, हमसे पैसे भी ले रहा है और हमारी बातें भी नहीं मान रहा, हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। तो फिर जब ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आई है ठीक है, डिस्ट्रस्ट जो है वो कंटिन्यू हो रहा था। ठीक है, उसने फाइनेंशियल एड जो थी वो सस्पेंड की है। ठीक है, पहले उसने जितने भी जो प्रोमिस किए गए थे बुश और ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन से वो उन सबसे पीछे हट गया। उसने कहा कि नहीं बस बुश और ओबामा ने जो किए बस अब मैं प्रेसिडेंट हूँ, जो मैं कहता हूँ उसी तरह आप लोगों ने करना है। ठीक है ना, और ये देखें कि सेम पॉलिसी वाज फॉलोड बाय द यूएस आफ्टर द सोवियत यूनियंस फॉल इन द लेट 1980s। ठीक है, वही बात है, अपना वो पूरा कर लो, मकसद पूरा कर लो, फिर पाकिस्तान को छोड़ दो, अपना मकसद पूरा कर लो फिर पाकिस्तान को छोड़ लो। अब देखो फिर जो है ना उसके बाद पाकिस्तानी स्टांस क्या था कि अगर आप लोगों ने हमसे, अगर आप लोग कोई फेवर चाहते हैं ठीक है, अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें आपकी इस एग्जिट स्ट्रेटेजी में। ठीक है ना, तो आप लोग जब हमारे साथ टेबल टॉक्स करते हैं ना तो वो होनी चाहिए किस चीज के ऊपर, मतलब वो जो है ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप लोग जो है ना ब्लेम गेम कर रहे हो कि आपने हमारे साथ बुरा किया और आपने हमें क्या कहते हैं हमारे साथ डबल गेम खेली है। तो अगर आपने आके हमसे, अगर आपको कोई फेवर चाहिए, अगर आपने हमारे साथ किसी भी किस्म की कॉपरेशन करनी है ना, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन की बात भी यहाँ पे देख लो क्यों हो रही है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान में आके इन लोगों ने इंटरवीन किया था ना तो इन लोगों ने मतलब वो किसी मतलब शायद उनको उसमें नहीं लिया था ना। ठीक है ना, उनको पता ही नहीं चला था। ठीक है, जो लोग अपने एपिसोड इन लोगों ने कर ली और उसके बाद जो है ना जो क्या कहते हैं उसमें खुद अल्लाह को पता है कि क्या सच है क्या झूठ है, हमें तब इतना पता नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तानी स्टांस वो है कि मतलब कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर बात होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में क्या पढ़ा कि वो हम लोग फिर है ना यहाँ पे ऐड कर लें। बोले। सर ये नायला नहीं है सर एक सर, ये बात तो पूरा ये कि एखबार सर से लेकर पैर तक पढ़ती है सर, इसी से पूछिए। अच्छा चलो ठीक है, नाइला तुम बताओ। सर उस दिन हमने एक वेबिनार अटेंड किया था, मुस्लिम इंस्टीट्यूट था कि क्या सर, उसका अटेंड किया था। देन उसमें सर काफ़ी ज़्यादा इन्फो मिली थी हमें, वेरियस ऑथर्स या जो हमारे पास जी सर जितने बड़े लोग थे ना राइटर्स वगैरह सर उन सबके मिले थे सर। मैंने पॉइंट्स उसके नोट तो किए हैं सारे, लेकिन सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे कि मैं वो निकाल दूँ। अच्छा चलो निकालो, आप निकालो,
मुझे भी उसके शायद उसी वेबिनार के मुझे पॉइंट्स किसी ने भेजे थे, शायद मेरे फादर ने शायद मुझे भेजे थे सबर। हाँ, बाय अफगानिस्तान पीस प्रोसेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम वेबिनार, ये शायद वही होगा कि बायलैटरल सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, the deal enters second phase, political power be divided, how the political power should be divided in Afghanistan, hurdles of power, ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, मतलब चलिए तो वो हर्डल्स की बात हो रही है ना, हम पाकिस्तान और यूएस के हवाले से ज़रा देखें। सर मैं बता रहा हूँ। जी अच्छा, ये देखें एक पॉइंट है, सबर एक मिनट, यूएस withdrawing troops but may never leave Afghanistan for good because it will create that space for Russia and China। देखें वही वो जो है ना, 8600 US troops left which would further go down to 4000 till presidential elections in US, मतलब नवंबर की बात हो रही है। अच्छा हाँ, आप बताएं आप। सर सबसे पहले हमारे पास बात की थी सर, ये एक है सर सस्ती यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में सर, उसकी वो जो टीवी पर भी आती है सर, नाम नहीं इसका लिखा, बाकी का लिखा हुआ है। हाँ सर, उन्होंने कहा था कि वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान सर वो काफ़ी मैटर करेगी इसमें, कि वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी होगी, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होगी आफ्टर के वो जब यूएस करा जाएगा, फिर वहाँ पर जुडिशियल सिस्टम कैसे ऑपरेट करेगा, फिर फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान कैसे होगा, न्यू अफगान कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होगी, और पॉलिटिकल पोस्टर वहाँ का कैसे होगा। फिर पाकिस्तान का कंसर्न उन्होंने कहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। जी सर। अच्छा देखो वो वाले पॉइंट्स जरा आप इसमें सर्च करें जो कि पाकिस्तान और यूएस का जो स्टांस है ना, मतलब वो क्या कहते हैं अफगानिस्तान पे वो जो मुश्तरक स्टांस है, ठीक है ना, जरा उसके अगर कोई एक आध पॉइंट है तो जरा वो बता दें, देख लें अपने नोट्स में जो आप। एक पॉइंट ये भी है ना कि सर एक पॉइंट ये भी है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि यूएस जो है अफगानिस्तान को लीव करना ही नहीं चाहता। उसने ये वैसे ही कह दिया, लेकिन कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो है मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ना, अफगानिस्तान कहते हैं फर्स्ट नंबर पर रिचेस्ट है मिनरल में ना, तो उससे उसको काफी फायदा है यूएस को, तो इसलिए यूएस चाहता ही नहीं है कि वो अफगानिस्तान लीव करे, तो वो कभी भी उसको पूरी तरह लीव नहीं करेगा। वो मतलब तालिबान वगैरह के साथ डील करके कुछ ना कुछ अपने ट्रूप्स निकालेगा लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, लेकिन वो कभी भी कंप्लीटली लीव नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि चाइना और रशिया आ जाए अफगानिस्तान में, और ये जो रिचेस्ट कंट्री है मिनरल के तौर पे, तो ये उनको मिल जाए, तो वो नहीं चाहता सर यूएस। ये एक पॉइंट है। ये बात है बिल्कुल। और कोई पॉइंट किसी को अगर पता हो ऐसी, मतलब कोई भी कोई जनरल आपका अपना ओपिनियन हो वो बताएं आप, अगर क्या आपने पढ़ा हुआ है, आपको कुछ पता है सर के जी सर जनरल अमजद शेर ने सर ये पॉइंट रेस किया था ना कि अमेरिका की जो पॉलिसी है ना सर वो सीरियस नहीं, और वो उनके सर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना अफगानिस्तान में सर वो ऐसे के वैसे ही रहेगा, तो जब भी अमेरिका की जरूरत हुई सर वो वापस आएंगे वहाँ पर अपना रोल लेने। ठीक है, सही है। अच्छा और कोई बात हो? और यही सर कि इन्होंने बस सिर्फ तबाही की, उधर कोई खास टेक्नोलॉजिकल और वो जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बिल्डअप नहीं किया जितना कि अभी चाइना कर रहा है। ठीक है, सही जी है सर। अच्छा और कोई पॉइंट हो? अच्छा ठीक है। ये रोल ऑफ हामिद करजाई उन्होंने कहा था ना कि वो बोलें कि सर हामिद करजाई ना वो क्या यहाँ पर वो कहा था कि वो ड्रैगिंग फीट वो ना उसका वो जो रोल है ना, तो वो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को ना जो अफगान पीस प्रोसेस है वो उसको इतना एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक अमेरिका के इलेक्शंस हो जाए ना और वो दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगा, तो सर वहाँ की जो न्यू गवर्नमेंट आएगी ना देन वो सर डिपेंड करेगा कि उसका आगे रोल क्या होगा। ठीक है, अगर आती है ना। ठीक है। अच्छा ये मुस्कान ने उसमें भेजा हुआ चैट में कि वन ऑफ द की प्लेयर्स इन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस हैज बीन अफगान बॉर्न अमेरिकन डिप्लोमेट ज़ल्मे खलीलजाद, हाँ, who has led the efforts to achieve peace in Afghanistan on behalf of the United States since September 2018। हाँ ये भी है, उसका भी ज़ाहिरी बात है, उसका तो बहुत बड़ा रोल है, मतलब वो तो फ्रंट मैन है यूएस का, ठीक है। अच्छा फिर जो है ना, अच्छा यहाँ पे आप लोग ये इसको देखें ना कि किस तरह शुरू में जब क्या कहते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट वगैरह आई, इन लोगों ने कहा था डू मोर और इस किस्म की जो बातें की हैं, लेकिन फिर भी देखें
आखिर में आके जो है ना यूएस जो है ना उसने क्या कहते हैं पाकिस्तान की ही बात मानी है, ठीक है, क्योंकि उनको अब देखे यूएस है ना, फिर क्या हुए वो क्या कहते हैं वो कॉर्नर टाइगर नहीं होता, उस पोजीशन में है। अब उनको पाकिस्तान की जरूरत है ही है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ही जो है ना तालिबान को टेबल पे लाने के लिए है ना सिर्फ पाकिस्तान ही उनको लेकर आ सकती है, और कोई भी उनको नहीं ला सकता है। तो अब देखें फॉर द टाइम बिंग जो है ना पाकिस्तान, अब वो लोग कोई असिस्टेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे रहे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप या वो जो वर्क रिलेशनशिप होता है ना वो पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो है ना वो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यूएस को पता है कि जब तक पाकिस्तान हमारी हेल्प नहीं करेगा ना तो तब तक जो है ना हम एक किस्म की फेवरेबल एग्जिट स्ट्रेटजी या मतलब जो फेवरेबल कंडीशंस वो चाहते हैं ना तब तक वो लोग नहीं ला सकते, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है ना जो कि तालिबान को है ना टेबल के ऊपर ला सकते हैं यूएस के साथ। और ये सारा पीस प्रोसेस और ये जो डील जो हो रही है ना, अगर के पाकिस्तान इससे निकल जाता है ना तो तब जो है ना मतलब बहुत ज्यादा एक हैज़र्ड किस्म की सिचुएशन हो जाएगी, और पाकिस्तान भी इस चीज को अब कैश कर रहा है, ठीक है ना। अब वो इसको इस तरह भी कैश कर सकता है, ठीक है, कि अभी जो FATF का मामला चल रहा है, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो होते हैं ना क्या कहते हैं यूएस वगैरह क्या कहते हैं इनके पास तो वीटो पावर भी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है ना। जितनी भी मतलब जो बड़ी बड़ी जितनी भी चीजें होती हैं, अब FATF का अगर आप मामला ले लें, ठीक है ना, तो पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। तो जब तक यूएस को पाकिस्तान की जरूरत है ना तो पाकिस्तान इस चीज को कैश कर सकता है कि वो कहीं से ग्रे लिस्ट से जो है ना उठ के ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। तो अब जाहिर बात है जब तक कि यूएस को पाकिस्तान की जरूरत है तो पाकिस्तान के खिलाफ तो इस किस्म का कोई भी फैसला नहीं करेगा। हाँ, अगर के पाकिस्तान जो है ना तो पाकिस्तान भी अब जरा इस चीज को डिले करेगा, ठीक है ना। और इंटरनेशनल रिलेशंस में यही होता है, मतलब अगर आप ये देखें कि पीस प्रोसेस भी जो है ना ये कब से चल रहा है, ठीक है ना। कभी ये जो है ना अभी क्या कहते हैं खबरों में आना शुरू हो जाएगा, कभी फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ये उठ जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इश्यूज जो होते हैं ना वो परसिस्टेंट हैं और वो चलते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो हमारे लिए जो है ना जो कि एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना अब इसको तुम लोग इस लिहाज से भी रखो कि पाकिस्तान भी एकदम जो है ना इसकी क्या कहते हैं सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान का तो ऑलरेडी जो है ना क्या कहते हैं मतलब वो एक बहुत ही फेवरेबल पोजीशन में है, ठीक है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई वो वाली जंग तो नहीं चल रही ना जो कि पहले की जो जंग है ना वो जैसे चल रही थी, ठीक है। तो ये जो है पाकिस्तान भी जो है ना इस चीज को थोड़ा सा जो है ना अपने और जो क्या कहते हैं अपने और किसी किस्म का फाइनेंशियली डिप्लोमेटिक फायदा उठाने के लिए है ना यूएस को है ना जरा इन चीजों में भी घेरे हुए रखेगा, ठीक है ना, क्योंकि यूएस को पाकिस्तान की जरूरत है। और जहाँ पे यूएस को पाकिस्तान की जरूरत ना रही, ठीक है ना, इस अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में, तो फिर जो इंटरनेशनली जो सारा FATF का मामला है ना तो फिर आप लोग देख लेना कि पाकिस्तान के ऊपर फिर बड़े ठीक ठाक सैंक्शंस भी लग सकते हैं और इनको ब्लैकलिस्ट में भी है ना फिर मतलब वो जो है ना उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा पाकिस्तान को। जिस तरह कभी पहले जो है मतलब देखें ये तो होता है ना कि पाकिस्तान के ऊपर उन लोगों ने जो FATF का जो मामला था इससे पहले जो रिपोर्ट्स वगैरह गई हैं तब शायद हमारे पेपर्स वगैरह चल रहे थे, आजकल FATF का मामला जो है वापस बहुत ऊपर जो है ना वो। तो इसी तरह जो इंटरनेशनल रिलेशंस में है ना कभी एक आप लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए है ना अपनी पॉलिसी को है ना रखना होता है और डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए है ना अपने फैसले करने होते हैं, ठीक है ना। मतलब आगे की भी सोचनी होती है, पीछे की भी सोचनी होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सारा चीज़ों को है ना देख के आपने कोई फैसला उठाना होता है कि आप जो है ना फेवरेबल पोजिशन में रहें हर जगह पे, ठीक है। तो ये जो है ना ये सारी कहानी अब हमने काफ़ी ठीक ठाक इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया। मेरा तो अंदाज़ा ये नहीं था कि हम लोग इतनी डिस्कशन इसके ऊपर कर लेंगे, लेकिन हमने है ना काफ़ी ठीक ठाक डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा अब जो है ना क्या कहते हैं, जी जी बोलें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलें। सर आपने कहा कि पाकिस्तान अभी फेवरेबल कंडीशन में है क्योंकि FATF में वो ग्रे लिस्ट में रहेगा जब तक सर पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल इंट्रा वॉर अगर इंस्टिगेट हो जाती है तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है अभी ये मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस प्रोसेस के, तो हम लोग वो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो भी मेंशन करेंगे पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अच्छा ठीक है सही है। ऐसी बात है ना हेरा कि ये अब सवाल पे डिपेंड करता है,
ठीक है ना, सवाल पे डिपेंड करता है कि सवाल किस किस्म का, इस तरह कर लेते हैं, किस तरह कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स के भी कुछ सवाल उठा के देख लेते हैं, यूएस हिस्ट्री से भी है ना कुछ सवाल उठा के देख लेते हैं। तो फिर वहाँ पे देखो, जब जब भी आप सवाल पढ़ोगे ना, आपने सवाल को देखना है, ठीक है ना, कि अब वहाँ पे क्या चीज़ जो आपने पढ़ी है वहाँ पे फिट हो रही है। अब ऐसा नहीं करना कभी भी कि जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है ना, आप उसको वहाँ पे जाके जो है ना, क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट कर दो। इस तरह नहीं करना होता है, आपने सवाल को पढ़ना होता है, सवाल को समझना होता है कि वो मुझसे असल में चाहता क्या है, मुझसे क्या मांग रहे हैं, ठीक है ना, और फिर रेलेवेंटली उसको आंसर करना होता है एक फ्लो में। ठीक है, एक तो ये बात हो गई है, और जो दूसरी बात मैं कह रहा था वो मुझसे है ना दिमाग से निकल गई है, फिर जब उसके ऊपर आएंगे तो नहीं सर, अभी हम पाक यूएस रिलेशन ही पढ़े ना, तो अभी हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि यूएस अगर विथड्रॉ करता है तो पाकिस्तान उसकी सपोर्टिंग या मीडिएटिंग पार्टनर है इस प्रोसेस में, तो पाकिस्तान को ये फायदे हैं, तो ये हम लोग उसके पॉजिटिव्स बता रहे हैं। तो अगर हम उसके नेगेटिव्स भी बता दें कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि यूएस जो है विथड्रॉल करता है अपने ट्रूप्स का, जब विथड्रॉल करता है तो अफगानिस्तान में ये चीज़ बहस छिड़ती है कि गवर्नमेंट किसकी होगी, पावर किसकी होगी, तालिबान आएंगे गवर्नमेंट में या फिर काबुल गवर्नमेंट ही वापस से रूल करेगी। सही है। तो अगर काबुल गवर्नमेंट रूल करती है तो इंडिया को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ये चाहता है कि वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आए, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है। अच्छा। तो इन केस अगर तालिबान की गवर्नमेंट नहीं आती और काबुल गवर्नमेंट अपना एस्टेब्लिश कर लेती है रूल, तो हमारा जो ये बॉर्डर है, LOC जो बॉर्डर है, वहाँ पे इंडिया हम लोगों को ज़्यादा वो कर सकता है, प्रेशराइज कर सकता है। और एट द सेम टाइम अफगानिस्तान में तालिबान, जैसे मैंने वेरियस आर्टिकल्स पढ़े हैं डॉन न्यूज़ में, तो उसमें ये है कि तालिबान के अंदर भी ऐसे सेगमेंट्स बन चुके हैं जो कि अपोज करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हेल्प आउट किया US को तालिबान को मारने के लिए, जैसे हम लोगों ने ऑपरेशंस किए थे घर पे, अब अज़ब ऑपरेशन होने वाले। ठीक है, सही है। तो ये हमें स्ट्रेटेजिक जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी पाकिस्तान की टेरिटरी को बहुत हैं। तो अब पाकिस्तान US रिलेशन का ही अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम एट द सेम टाइम उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों मेंशन करेंगे, या सिर्फ हम स्टेट नैरेटिव ही बताएंगे कि पाकिस्तान को इसका ये फायदा है। अच्छा, ठीक है, सही है। आपने जो बातें की हैं वो ठीक है, लेकिन अब इसमें मसला यही है कि आपको देखें जब हम सवाल पढ़ेंगे ना, तो फिर सवाल से हम देखते हैं कि फिर हमें वहाँ पे पॉजिटिव बातें बहुत करनी चाहिए, हमें नेगेटिव बातें बहुत करनी चाहिए। हमें देखें सवाल, अब देखें आपने मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया कि ये सवाल है, इसमें हमने कौन कौन सी बातें ऐड करनी चाहिए। देखो अभी आपके पास एक पूल ऑफ नॉलेज पड़ा हुआ है आपके पास, आपने सब कुछ रीड किया हुआ है, ठीक है ना। अब जब आप सवाल देखेंगे ना, तो फिर सवाल के बाद हमने डिसाइड करना होता है कि अब इस सवाल को हमने किस तरफ लेके जाना है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखें कि जब भी करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स वगैरह का इस किस्म का सवाल जब आता है ना, तो ना तो आपने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, आप लोगों ने थोड़ी न्यूट्रल अप्रोच रखनी होती है, ठीक है ना। कभी भी अपनी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को आपने एक तो क्वेश्चन नहीं करना होता, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने जो है ना एक न्यूट्रल अप्रोच रखनी होती है। और दूसरा, आपने जो है ना कंक्लूजन में या क्रिटिकल एनालिसिस में क्या आप रिकमेंडेशंस की कोई वो देती हैं, हेडिंग देती हैं, तो उसमें आपने वे फॉरवर्ड बताना होता है। अभी आपकी थोड़ी कंफ्यूजन थोड़ी रहेगी, लेकिन इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे ना, एक आध दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना आपकी थोड़ी कंफ्यूजन जो है ना ये थोड़ी खत्म हो जाएगी, ठीक है हिरा। नहीं सर, मुझे समझ आ गया। अब ये न्यूट्रल जो आंसर है ना वो वाला, न्यूट्रल आपने, भी कहते हैं। न्यूट्रल आपने न्यूट्रल रखना है, ठीक है। देखो अगर अभी यूएस हिस्ट्री में सवाल आ रहे हैं ना, तो यूएस हिस्ट्री, अच्छा चलो कोई यूएस हिस्ट्री का प्रोफेसर चेक कर रहा होगा पेपर को, ठीक है, लेकिन जो भी यूएस हिस्ट्री का पेपर चेक कर रहा है तो होगा तो पाकिस्तानी ही ना, ठीक है। तब ऐसा ना हो कि आप जो है ना फुल जो है ना पाकिस्तानी स्टांस की तरफ चली जाए, ना ऐसा हो कि आप फुल जो है ना यूएस के स्टांस की तरफ चले जाए। इस किस्म के जो भी सवाल आते हैं करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स के हवाले से, ठीक है ना, इवन इन IR, ठीक है, चलो IR की तो बात अलग है, वो तो आपने जो है ना थ्योरेटिकल अप्रोच से सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स में जब इस किस्म के सवाल आते हैं ना, ठीक है ना, तो आपने बड़ी न्यूट्रल अप्रोच रखनी होती है। यहाँ तक कि अगर नेशनल
किसी इशू के ऊपर भी आ जाते हैं ना, एनर्जी क्राइसिस के, तो आप जरूर कॉन्सिक्वेंसेज, इम्पैक्ट, कॉजेज वगैरह उसमें अगर पूछे गए तो आप बताते हैं कि पाकिस्तान ने ये गलती की है, लेकिन फिर भी आपकी जो अप्रोच होती है ना थोड़ी न्यूट्रल होती है। इस तरह नहीं होता कि मतलब आप जो है ना स्टेट को जो है ना क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसको क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं। आपके पास नॉलेज तो बहुत होती है, आपने पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपने उस नॉलेज को सवाल के हिसाब से मोल्ड करके है ना उसको एक फ्लो में लाकर है ना आंसर करना होता है थोड़े न्यूट्रल तरीके से, ठीक है। लेकिन जब फिर आप वे फॉरवर्ड देंगे ना तो फिर उसमें आप थोड़े पेट्रियोटिक तरीके से जो है ना उसको क्या कहते हैं आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। ठीक है सर, चलो सही है, ठीक है। जिसमें हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो फिर क्वेश्चंस फिर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो उसमें फिर आपके थोड़ा वो हो जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्रोइंग अच्छा पाक कंसर्न्स जो हैं यूएस के हवाले से, ठीक है। ग्रोइंग यूएस एंड इंडिया मिलिट्री नक्सेस इज डिस्टर्बिंग द स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन साउथ एशिया, ठीक है। उन लोगों ने कहा है कि न्यू दिल्ली इज और मेजर डिफेंस पार्टनर और न्यूक्लियर डेवलपमेंट असिस्टेंस यूएस जो है इंडिया में कर रही है थ्रू इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जो कि मुझे लगता है 2008 में जो है इन लोगों ने साइन की हुई है, 2008 में। तो अब पाक का जो कंसर्न है ना करंटली वो यही जो इनके जो वो बन गया है, क्या कहते हैं नेक्सस जो बन गया है ना, जिसमें एक दूसरे की बहुत ज्यादा कॉपरेशन कर रहे हैं, इनकी ट्रेड भी जो है ना एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को अब ये चीज जो है ना वो कर रही है, क्या कहते हैं तंग कर रही है, कि मतलब इन यूएस और इंडिया का जो है ना इतना ज्यादा मतलब वो कॉर्डियल रिलेशन मतलब आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है कह रहे हैं वो कि नॉट अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान एफर्ट इन यूएस वॉर ऑन टेररिज्म विद होल्डिंग प्रीवियस फाइनेंशियल एड, ठीक है। ये तो चलो ये जरा थोड़ी पुरानी बातें हो गई हैं, ठीक है ना, कि मतलब पाकिस्तान के इन लोगों ने वॉर ऑन टेररिज्म में इन लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, क्या कि इन्होंने हमारे साथ डबल गेम खेली है, ठीक है ना, और नॉट अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान एफर्ट। और अब जो है जाहिर बात है कि पाकिस्तान को वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं मतलब मान रहे हैं कि पाकिस्तान जो है तालिबान को बार बार जो है ना टेबल टॉक पे जो है ना और पीस टॉक्स के तरफ लाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि यूएस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है। रिलेटिवली स्मॉल इंडिया के मुकाबले में स्मॉल और वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। तो जब अगर आप एक मुल्क को क्या कहते हैं आप उसको फाइनेंशियल एड देते जा रहे हो तो आप उसके साथ ट्रेड क्यों नहीं करते? अगर आप उसके सच में ही है ना वेल बीइंग का आपका ख्याल है या मतलब आपका वो दोस्त है, ठीक है ना, तो फाइनेंशियल एड तो आप हमें दे रहे हो लेकिन आप हमारे साथ उस तरह की ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब ये पहले की बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उस किस्म की ट्रेड पाकिस्तान सर इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। जी 2018 में जिस टाइम ट्रंप ने ऑफिस रिज्यूम किया था तो उसने 1 जनवरी 2018 को पाकिस्तान की मिलिट्री एड जो थी वो रोक दी थी, और सेम ईयर आई गेस नवंबर या दिसंबर में ट्रंप का विजिट हुआ था इंडिया में और उसने 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ पे। ये जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है ना, इसमें उन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस लोगों को प्रोवाइड की जी। तो यहाँ से हम डिफरेंस देख सकते हैं कि यूएस का इंडिया की साइड पे क्या इंटरेस्ट है और पाकिस्तान की साइड। देख लो, ठीक है। अब इंडिया के साथ उनका देखो ना, तो इंडिया उनको कि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस वगैरह में हेल्प कर ना कुछ कर, लेकिन बस उनको उसके साथ वैसे टाइज बने हुए हैं ना कि अगर आप एक मुल्क को कह रहे हैं कि आप हमारे मेजर डिफेंस पार्टनर हो, ठीक है, और उसके साथ इतनी न्यूक्लियर डील आपने की हो और इतनी बड़ी ट्रेड हो रही हो आपकी उसके साथ, ठीक है ना, तो जाहिर बात है मतलब रिलेटिवली बहुत स्मॉल है पाकिस्तान और यूएस की ट्रेड उसके हवाले से, ठीक है। अच्छा, वो इंडिया जब आ सकता तो पाकिस्तान वो क्यों नहीं आ सकता? अभी तक शायद उसने पाकिस्तान का विजिट वगैरह नहीं किया, ठीक है ना, तो ये सारी बातें होती हैं। अच्छा, इन लोगों फिर पाकिस्तान का ये भी है कि इन लोग मतलब ये मिस यूज ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी, मतलब इन लोगों ने शुरू में जो है वो जो पहले की बातें, ठीक है, इन लोगों ने पाकिस्तान की टेरिटरी को मिस यूज किया, ठीक है। और दूसरा ये है इनका कि इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान टू सबजुगेट पाकिस्तान इंटरेस्ट एंड यूएस रोल इन इट, मतलब यूएस जो है ना क्या कहते हैं कैसे इंडिया को उन लोगों ने मतलब इंडिया ने भी अफगानिस्तान में है ना बड़े काम वगैरह अस्पताल और एक चीज़ और वो बड़ी चीज़ें वगैरह बनाई है, ठीक है, मतलब उनको हेल्प आउट करें। और वैसे भी जब हम लोग देखते हैं और हमारा कि अफगानी जो हैं या अफगानिस्तान के जो लोग हैं ना मतलब उनकी इंडिया की तरफ वो जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान को बुरा समझा जाता है, ठीक है ना।
जो जनरल पब्लिक की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान टू सब्जुकेट पाकिस्तान इंटरेस्ट एंड यूएस, मतलब कि यूएस का इसमें क्या रोल है, ठीक है। जब क्या कहते हैं, एक स्टेट की एक दूसरे स्टेट में एक ऑलरेडी प्रेजेंस होना, मतलब यूएस की देखो प्रेजेंस है अफगानिस्तान की, और इंडिया भी वहाँ पे जाके काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इंडिया तो वहाँ पे जाके इसलिए काम कर रहा है, ठीक है, कि पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट है वहाँ पे उसके खिलाफ काम कर सके। तो इसमें यूएस का क्या रोल है, तो ये जो है ना पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। सर ये हाँ ट्रेड जी, ने तो जीएसटी प्लस स्टेटस दिया था ना, मतलब हमें। क्या किया था? सर जीएसटी प्लस था कि पता नहीं कौन सा वो अल्फाबेट, शायद मैं भूल गई हूँ, लेकिन इसी तरह मतलब उसमें आया था कि जीएसटी प्लस स्टेटस अच्छा, अब तो पाकिस्तान को दे दिया। बस तो ये आप देख लें, हम हमें सिर्फ स्टेटस दे रहे हैं और उनके साथ 1.3 बिलियन डॉलर्स की डील साइन कर रहे हैं। सर तो फिर इनका ये होता है कि फ्री ट्रेड स्टार्ट हो जाती ना यूरोप और अमेरिका के साथ, मतलब ट्रेड की बात हो रही है। अच्छा, जीएसपी प्लस का तो यूरोपियन यूनियन का साथ, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था कि नहीं, अमेरिका का इसमें आ रही तो उनका यस ताल्लुक। सर, अमेरिका का उसमें कोई रोल नहीं था, वो हाँ यूरोपियन ना, यूनियन की एक वो वो ट्रेड तो यूरोपियन कंसेशन है। यूनियन का है जीएसपी प्लस। और ठीक है। या ये जो है हशाम भाई, जी जी। ये जो इंडिया और अमेरिका अपना जो वो टाई मजबूत कर रहा है ना, तो इसमें ये हम ऐड कर सकते हैं कि दे आर ट्राइंग टू सैबोटेज द सीपेक, जो हम, हाँ, ये नीचे लिखा हुआ है, नीचे इन लोगों ने, ऐसी तो और नहीं हुआ। अफगानिस्तान को इंडिया के थ्रू यूज कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, यही हाँ हाँ, यही यही अच्छा ये आ गेम रहे चल हैं। रही है। हाँ, यही गेम चल रही है, हाँ हाँ ठीक है हाँ, ना। हाँ, यही गेम चल रही है, अभी राइट हम लोग राइट नीचे राइट, आके पढ़ते हैं उसके बारे में, सही है। अच्छा, ओके। ओहो, अच्छा, ठीक है, सही है। फिर हम आते हैं यूएस कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तान, ठीक है। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, यूएस कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तान, एक तो पता नहीं अमेरिका जो है बस इसके हक्कानी नेटवर्क के साथ है ना कोई बड़ी शदीद इख्तिलाफात हैं, ठीक है ना। तो बस उन लोगों ने तो पाकिस्तान को कहा हुआ है कि एलिमिनेशन ऑफ द हक्कानी नेटवर्क एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपको याद हो, जब क्या कहते हैं, इमरान खान जब जा रहा था यूएस डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो उससे 3-4 दिन पहले जो है इन लोगों ने हक्कानी नेटवर्क का जो भी वो हैं क्या कहते हैं हेड हैं, उनको इन लोगों ने क्या कहते हैं न्यूज़ थी कि गिरफ्तार कर लिया, और उसकी वजह से जो है ना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं पाकिस्तान को प्रेज मिला था कि बड़े सालों बाद जो है आप लोगों ने हक्कानी नेटवर्क के जो वो हैं चीफ वगैरह आपने उनको वो कर लिया। तो ठीक है, अब देखो इन लोगों ने इसकी क्या कहते हैं उसको यूज किया है, ठीक है ना। मतलब उनका भी एक कंसर्न है ना पाकिस्तान के हवाले से कि एलिमिनेशन ऑफ द हक्कानी नेटवर्क एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो मेनली हक्कानी नेटवर्क जो है ना, तो उन लोगों ने क्या किया है कि इमरान खान के जाने से पहले जो है ना वो थोड़ी बेस बनाने के लिए, नहीं है वो हक्कानी के जो चीफ था, मुझे नाम नहीं आता उनका, ठीक है ना, उनको पता नहीं उनको गिरफ्तार किया था नहीं किया था बस, और उसकी वजह से जो है ना मतलब, हाँ कौन बोलना चाहता है? जी शफी नासिर, शफी, अच्छा, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है ना, तो उससे 3-4 दिन पहले, हफ्ता पहले जो है इन लोगों ने उसकी वो की है, और उसके रिटर्न में जो है ना उनको पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिला था, प्रेज मिला था यूएस अथॉरिटीज़ की तरफ से कि आप लोगों ने बड़े वक्त बाद जो है ना उसको वो कर लिया। तो बस इसमें फिर गया इमरान खान, इसने वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गया, उसने वहाँ पे जाके जो है क्या कहते हैं बस डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात वगैरह की है, ठीक है ना। तो मतलब देखें किस तरह, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने की कोशिश करूँ कि किस तरह चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है ना एक फेवरेबल पोजीशन में आने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना ज़रा इसको आप थोड़ा ख्याल में रखें। तो उनका एक कंसर्न तो ये कि मतलब कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द हक्कानी नेटवर्क एंड अदर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, डू मोर अगेंस्ट टेररिज्म एंड स्टॉप डबल गेम्स विद यूएस इन केस ऑफ तालिबान, ठीक है ना। कि मतलब आप जो है मतलब उनकी तो क्लेम्स है ना कि मतलब आप लोगों ने हमारे साथ जो है वो किया है, डबल गेम वगैरह खेली है, ठीक है, इस तरह। तो उनका जो है ना मेन कंसर्न रिगार्डिंग वॉर ऑन टेररिज्म एंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वो ये है, ठीक है। दूसरा उनका जो मेन कंसर्न है कि हमें आप है ना हेल्प आउट करें एग्जिट स्ट्रेटजी में, अफगानिस्तान की इस प्रोसेस में, ठीक है, इनको डायलॉग पे लेकर आएँ और ऐसी डील हम लोग करें कि जो कि यूएस के यूएस के लिए बड़ी फेवरेबल हो, ठीक है। तो दूसरा तो ये पॉइंट हो गया, तो हमने इसके ऊपर काफ़ी ठीक ठाक डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम आ जाते हैं सीपेक के ऊपर।
ठीक है। अच्छा, एक इनका ये भी बड़ा कंसर्न है ना, मतलब जाहिर बात है कि मतलब ग्रोइंग मिलिट्री पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना, मतलब रशिया और पाकिस्तान आए दिन आप लोग देखते हैं न्यूज़ में कि क्या कहते हैं उसको, एक्सरसाइजेस वगैरह जो है ना वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ये भी एक इनका कंसर्न है, ठीक है। अच्छा, ये सीपेक की जो बात है ना, कि सीपेक जो है वो है एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, BRI का, और BRI को इसलिए डिजाइन किया गया ना, डिजाइन बाय चाइना टू सरपास US इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, टू बिकम द सोल पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो है ना, इसीलिए जो है ना क्या कहते हैं, चाइना के साथ पाकिस्तान की जो भी एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है शुरू से, ठीक है ना, और अभी तक, और अब जो आके वो मटीरियलाइज हो गई है सीपेक की शक्ल में, ठीक है ना, तो वो जो है ना, ये बस US के लिए सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है, ठीक है। इसलिए जो है ना, इससे पहले ही जो है ना क्या कहते हैं, US और अब देखिए यहाँ पे जो है ना दो वर्ल्ड पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स हैं, ठीक है ना, और वो जो दो ग्लोबल पावर्स हैं ना, वो किन के साथ उनकी पार्टनरशिप बनी हुई है, 2 रीजनल राइवल्स के साथ बनी हुई है। अब US और इंडिया की पार्टनरशिप हुई हुई है, और चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप हुई हुई है, ठीक है ना। और मैं अगर आपको इस बात का पता नहीं होगा, लेकिन क्या कहते हैं, इंडिया की जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर, या जो क्या कहते हैं वो होती है ना, वो स्ट्रेटेजिक जो क्या कहते हैं थॉट कह सकते हैं, या स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है ना, फॉरेन पॉलिसी उनकी नहीं यही है कि हाँ, फॉरेन पॉलिसी भी आप कह हाँ, सकते हैं, जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है ना, अब पाकिस्तान तो जो है इंडिया को देके है ना अपने आप को स्ट्रेटेजिक बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, लेकिन इंडिया जो है ना वो चाइना को देके अपने आप को स्ट्रेटेजिकली बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और जाहिर बात है, जब अगर आप चाइना के साथ कंपटीशन में लगे हुए होंगे, तो आप तो पाकिस्तान को बड़ी इजीली जो है ना क्या कहते हैं सर पास कर लोगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है ना चाइना के खिलाफ जो है ना US ने इंडिया को बैकअप दिया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरह जो है ना चाइना जो है ना पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ जो है ना सपोर्ट करता है। जैसे कभी वो कश्मीर का जो इश्यू हुआ था, तो चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, क्योंकि अब उनका अपना भी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अब तो काफी ज्यादा वो चीज बढ़ गई है, लेकिन शुरू में जब बात हुई थी, ठीक है ना, पिछले साल, तो किस तरह मतलब चाइना ने जो है ना पाकिस्तानी स्टांस को जो है ना बड़े ठीक ठाक तरीके से वो किया था, क्या कहते हैं डिफेंड किया था। सर, आई थिंक दैट वाज लीडर ऑफ जमात दावा हाफिज सईद हु वाज हाउस अरेस्टेड एंड बैंड। हाँ, यही हाफिज सईद साहब थे, ठीक है। तो ये जो हाँ बोले, ये USA और इंडिया के जो बढ़ते हुए रिलेशन है ना, तो रशिया ये इंडिया के तो रशिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन है, फिर ये USA इसके साथ मतलब किस तरह मतलब तो करता है, मतलब हम जब करते हैं रशिया के साथ, जब हमारे रिलेशन बनते तो अमेरिका को तकलीफ होती है ना, मतलब हमारे साथ फिर वो टाइज ब्रेक कर लेता है या कुछ प्रेशराइज करता है। लेकिन इंडिया की तो रशिया के साथ मतलब बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात है ना, फिर भी USA जो है वो इंडिया को वो करता है। हाँ, ठीक है, सही है। तो इसलिए तो जो है ना क्या कहते हैं, देखिए अब इंडिया, अब देखें ये भी अब वही वाली बात है ना कि अब रशिया अगर वहाँ पे इंडिया के साथ जो है ना क्या कहते हैं बड़े अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप है, ठीक है, तब US तो अपने आप को क्या कहते हैं, अब इंडिया के देखे, इंडिया कि एक तो उनके पास बहुत बड़ी इनकी मतलब इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना, और ज्यादातर आपकी जो मेन जो चीज होती है ना, असल में जो क्या कहते हैं स्टेट्स के दरमियान भी जो मेन चीज होती है ना, वो इकोनॉमी की होती है और ट्रेड की होती है, ठीक है। तो अगर एक मुल्क से अगर रशिया इंडिया से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है, ठीक है ना, तो फिर US जो है ना पीछे नहीं रहना चाहता है इस चीज में, ठीक है, तो वो भी अपना फायदा वहां से उठाएगा। अगर अब ऐसे तो नहीं है, अगर US का इंडिया में अगर कोई क्या कहते हैं इंटरेस्ट ना हो, या अगर उससे वो कोई फायदा ही ना उठा सकता, तो कभी आप सोचें कि US जो है क्या कहते हैं इंडिया के साथ किसी भी किस्म के रिलेशनशिप बनाएगा। तो जब जाहिर बात, अब एक ऐसा मुल्क है, ठीक है, उनके रशिया के साथ वो है बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन उनका US के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है ना। यही उनकी ट्रेड जो है रशिया के साथ भी है, US के साथ भी है, डील्स भी हैं, ठीक है ना। इसी तरह मतलब वो आए दिन जो है क्या कहते हैं रशिया से भी वो लेता है, क्या कहते हैं ये जहाज वगैरह लेता है, ठीक है ना, और US भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, मतलब न्यूक्लियर डील उनके साथ है। तो ये जो सारी बातें ना स्टेट में चलती रहती है। अब स्टेट में कोई
वो वाली दोस्ती तो नहीं होती ना, क्या कहते हैं कि अगर तुम इसके दोस्त हो तो बस मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा, वैसी बात भी नहीं होती है, ठीक है ना। ये स्टेट्स हैं, ये इंसान अच्छा हैं। आशाम भाई एक जी जी पॉइंट वो मुझे याद आ रहा है जब हम वो वेबिनार ले रहे थे ना, सबर एक मिनट तो हसीब एक मिनट, अच्छा समझ आ गई आपको? यस सर। हाँ, ये लड़कियों वाली दोस्ती नहीं है, ठीक है। अगर तुम उसकी दोस्त बनोगी तो मैं तुम्हारा दोस्ती नहीं करूंगी। ठीक है। अच्छा हसीब, आपका मैं सवाल जो है ना दूसरे सेशन में सुनता हूँ, ठीक है? चलिए सही है, उसमें कर ठीक है, लेते हैं। बल्कि मैं हसीब आप ही वो बना लें, रूम बना लें, फिर मुझे